सन न्यूज नाउ के आफ्टरनून बुलेटिन के आज के अंक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन। तो आइए आगे बढ़ने से पहले शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। गौरवशाली रंगमंच संस्कृति से परिचित होंगे छात्र। जम्मू में खुलेगा एनएसडी का शिक्षा केंद्र। एसटीएस वजीर हत्याकांड में दोषियों की गिरफ्तारी पर भाई कन्हैया जी निष्काम सेवा सोसाइटी ने उठाए कई सवाल। कहा सभी आरोपियों के किए जाए नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले से 6 किलोमीटर दूर सिलमिया पुल पर एक निजी स्कूल की पलटी वैन। हादसे का कारण बताया गया ब्रेक फेल। नार्को आतंकवाद मामले में की जा रही कार्रवाई। कश्मीर घाटी के 5 जिलों में एसआईए का छापा। और गुलमर्ग में हल्की बर्फबारी। रामबन में भूस्खलन के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। अब समाचार विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में थिएटर संस्कृति को फलने फूलने के लिए एक जीवंत वातावरण विकसित किया जा रहा है। राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय के शिक्षा केंद्र में रंगमंच के माध्यम से बच्चों और नवोदित कलाकारों को परामर्श देने का हमारा प्रयास है। ऐसा एक केंद्र श्रीनगर में स्थापित किया गया है, जबकि दूसरा केंद्र जो है वो जम्मू में शुरू होगा। उपराज्यपाल ने जम्मू विश्वविद्यालय के जनरल जोरावर सिंह सभागार में एशिया के सबसे बड़े 3 दिवसीय थिएटर उत्सव 22वें भारत रंग महोत्सव के उद्घाटन समारोह में ये सब बातें बोली। आपको बताएं कि राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय और जम्मू विश्वविद्यालय के सहयोग से रंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उपराज्यपाल ने कहा कि ये महोत्सव दर्शकों को देश की गौरवशाली रंगमंच संस्कृति से परिचित होने का अवसर प्रदान करेगा। ये महोत्सव रंगमंच की रचनात्मकता और उद्यम को एक श्रद्धांजलि है, जिसने कई पीढ़ियों का मनोरंजन किया और प्रेरणा दी है। हमारी प्राचीन परंपरा में रंगमंच को ऐसा माध्यम माना जाता है जो 2 अन्य प्रदर्शनकारी कला रूपों संगीत और नृत्य को जोड़ता है। वो सिनेमा के पर्दे पर उन्हें कभी नहीं मिला। जीवन के सभी अनुभवों को निचोड़कर जब कलाकार थिएटर हॉल में दर्शकों से मुखातिब होता है तो वो कला की गहराई में, उसके फन की चरम सीमा पर पहुंचने का अनुभव होता है उसका। और इसलिए हमारे देश की प्राचीन परंपरा में थिएटर को पंचम वेद माने 5वां वेद कहा गया है। चूंकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कलाकारों की खान है और सिनेमा जगत को इसने अनेक महत्वपूर्ण कलाकार दिए हैं, इसलिए आजकल थिएटर की जब भी चर्चा होती है तो जैसे बलवंत ठाकुर जी ने की, सिनेमा की चर्चा स्वाभाविक रूप से हो जाती है। मंच पर कलाकार के पास सिनेमा की तरह रीटेक की सुविधा नहीं होती। ये भी सच है कि थिएटर के अर्जित अनुभव को आप सिनेमा में नहीं पा सकते। हाँ, उस अनुभव का प्रयोग सिनेमा में जरूर किया जा सकता है। इंसा का नाम ठाकुर जी आप तो जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते होंगे। उनकी 2 मशहूर लाइनें मैं उद्धृत करना चाहूँगा। कमर बांधे हुए चलने को सब यार बैठे हैं, कमर बांधे हुए चलने को सब यार बैठे हैं, बहुत आगे गए बाकी जो हैं तैयार बैठे हैं। इसे जब तरन्नुम में गाया जाए तो संगीत, नृत्य और नाट्य, इन तीनों कलाओं का जो सरगम होगा, मैं समझता हूं कि वही रंगमंच होगा। मुझे विशेष रूप से इस बात की प्रसन्नता है कि 20, 21, 22 फरवरी यानी 3 दिन जम्मू के थिएटर प्रेमियों को रंगमंच के उसी रस का अनुभव होगा जो उन्होंने कभी प्राचीन काल में बलवंत ठाकुर के काल में देखा होगा जम्मू में, या दिल्ली के श्री राम सेंटर में देखा होगा, कमानी ऑडिटोरियम में देखा होगा, या मुंबई के पृथ्वी थिएटर में। वजीर हत्याकांड में दोषियों की गिरफ्तारी पर भाई कन्हैया जी निष्काम सेवा सोसाइटी ने कहा है कि जितने भी आरोपी हैं उनके नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट जो है वो करवाए जाए। पेश करता गया और बाद विच की होंदा है कि एक ऐसा अक्यूज सी पुलिस की थ्योरी अनुसार
ਜੋ ਐਬਸਕੌਂਡਿੰਗ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਵੀ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ ਔਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਕੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਐਬਸਕੌਂਡਿੰਗ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਛਪੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਥਿਊਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਨਵੋਲਵ ਜੋ ਪ੍ਰੋਚਰ ਸਿੰਘ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 3 ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੈਣਾ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵਜ਼ੀਰ ਔਰ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵਜ਼ੀਰ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਐਕਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੈਣਾ DGPC ਦੇ ਐਕਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਰਹੇ ਔਰ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ DGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਔਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਈਵਨ ਇੱਕ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਟਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਭਈ ਇਹ ਕਾਂਸਪੀਰੇਟਰ ਵੀ ਹਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸੇ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਕੜ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ कि आजकल पुलिस के पास बड़े सारे ऐसे यंत्र मौजूद हैं ऐसे बहुत सारे टेक्निकल टीम मौजूद हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी के आधार पर ब्रेन मैपिंग नार्को टेस्ट बड़े बड़े पुलिस ने केसां दी जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले से 6 किलोमीटर दूर सिलमिया पुल पर एक निजी स्कूल की वैन पलटी। गनीमत ये रही कि किसी को गंभीर चोटें जो हैं इसमें नहीं आई है। स्कूल वैन का नंबर आपको बताएं कि JK 14E 3641 जो रोज समय स्कूल के समय जो है वो चलती है और समय के अनुसार शिक्षकों को लेकर स्कूल जा रही थी। शुरुआती जांच में हादसे का कारण जो है वो ब्रेक फेल बताया जा रहा है। मेरे को यही लगता है कि ब्रेक फेल होने के कारण ये हादसा हुआ है। कहाँ से बस आ रही थी? ये गाड़ी मैंने यही सुना ब्रह्मीण की साइड जा रही थी टीचर को लेकर। क्या देखा आपने, कैसे बस आई क्या? मैंने यही मैं उधर से आ रहा था, घर से आ रहा था तो सामने से गाड़ी आई, मैंने सोचा मेरे पे ही चढ़ जाएगी गाड़ी, तो इतनी देर से गाड़ी का थोड़ा बैलेंस ख़राब हो गया, उसके कारण गाड़ी पलटी हो गई। कितने लोग थे सवार थे? टीचर ही थे, 10-12 लोग सवार होंगे गाड़ी में। क्या हालत है उन लोगों की? ना वो अभी ठीक ही हैं, हम मैंने देखे कुछ को छोटे छोटे किसी को नहीं आई हैं, बच्चे यहाँ हमने खुद निकाले हैं गाड़ी से। कश्मीर घाटी के 5 जिलों में आज राज्य जांच एजेंसी यानी SIA ने रेड की है। एजेंसी की टीमें 5 अलग अलग जगहों पर स्थानीय पुलिस और CRPF के साथ पहुंची। बताया जा रहा है कि नार्को टेररिज्म के मामले जो है ये उस पर कार्रवाई की जा रही है और बारामूला, अनंतनाग, पुलवामा, बडगाम और सोपोर जिलों में तलाशी जो है वो ली जा रही है। जम्मू कश्मीर के मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। जिला रामबन में राष्ट्रीय राजमार्ग के पास हुए ताजा भूस्खलन के चलते जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद हो गया है। आपको बताएं कि शहर जम्मू में मौसम साफ बना हुआ है। गुलमर्ग की बात की जाए तो गुलमर्ग सहित घाटी के कई कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी और कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई है। वहीं मौसम की बात की जाए तो मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर में शुष्क मौसम का अनुमान जताया है। हालांकि कश्मीर घाटी के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी हुई है और 24 फरवरी तक जो है वो मौसम साफ रहेगा। मिट्टी के वीर पुत्र शहीद कैप्टन तुषार महाजन को साइकिलिस्ट द्वारा श्रद्धांजलि देने के लिए जम्मू के लिए 70 किलोमीटर की सवारी साइकिल पर की और उसके साथ ही अगर हम बात करें कि उन्होंने इस पर जो है साइकिल पर सवार होकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वीर पुत्र शहीद कैप्टन तुषार महाजन अमर रहे के उनके द्वारा नारे भी लगाए गए। उधमपुर से उनके 7वें शहीदी दिवस पर 70 किलोमीटर की राइड जम्मू यूनिवर्सिटी फ्लैग पॉइंट पे पहुंचा हूं। एक नारा लगाऊंगा, आप बोलिए सब अमर रहें। देश के शहीद अमर रहें, अमर रहें। देश के शहीद अमर रहें, अमर रहें। शहीद कैप्टन तुषार महाजन अमर रहे, अमर रहे। वंदे मातरम। सरफरोशी की तमन्ना अब हर एक के दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
देश पे जो मर मिट जाते हैं, अमर हो जाते हैं, और उनकी शहादत देश सदैव याद करता है। शहीदों की चिताओं पे हर बरस लगेंगे मेले, शहीदों की चिताओं पे हर बरस लगेंगे मेले, देश पे मर मिटने वालों का यही निशा होगा। जम्मू एंड कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस द्वारा जम्मू के केएल सहगल हॉल में जम्मू में 3 दिवसीय पंजाबी लेखन संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आपको बताएं कि अकेडमी ने 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन जो है वो रखा है, जिसमें भाषा को लेकर जानकारी दी गई। जम्मू कश्मीर में जहाँ पर पंजाबी के राइटर, पंजाबी के साहित्यकार, अदीब और बाकी ज़बानों के अदीब भी जो इतनी दूर से आए हैं, तो कल हमारा यहाँ उद्घाटन हुआ। उद्घाटन में कीनोट एड्रेस हुआ। कीनोट एड्रेस में यही हुआ कि 2020 से लेकर 22 तक जो पंजाबी साहित्य रचा गया, लिखा गया, उसके ऊपर चर्चा हुई। उसके बाद 2 पेपर पढ़े गए, जिसमें जम्मू कश्मीर की पंजाबी कहानी को लेकर और जम्मू कश्मीर पंजाबी कविता को लेकर बात हुई। वो पेपर पढ़े गए और बहुत उन पेपरों के ऊपर बातचीत भी हुई। आज हमारे इसी 3 रोज़ा का दूसरा दिन है, जहाँ आज पहला पेपर रीडिंग शासनचार है, जिसमें जम्मू कश्मीर में जो नाटक लिखे गए हैं उसके ऊपर पेपर है। उसके बाद जम्मू कश्मीर की समूची जो हमारी पत्रकारी है, जिस पे जर्नलिज्म जो हमारे पर्चे निकलते हैं, उसके ऊपर बात होगी। उसके बाद एक और सेशन होगा जिसमें नावल के बारे में बात होगी और वार्ता के बारे में। तो इसके बाद कवि दरबार होगा। उसके बाद कल हम एक रंगारंग प्रोग्राम कल्चर का यहाँ पर करने जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारी फोक ट्रेडिशन जो हमारा पंजाबी का है और दूसरी ज़बानों का है, उसको हम यहाँ पर कर ला रहे हैं, ताकि लोगों को ये पता चले कि कल्चर एकेडमी जो है हर ज़बान के लिए, हर ज़बान के कल्चर को लेकर काम करी और उसकी बेहतरी के लिए, इसके फ्यूचर के लिए अच्छा सोच रही है। श्रीनगर में केसीसीआई यानी कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पदाधिकारियों के लिए चुनाव जारी है। आपको बताते चले कि कई वर्षों के अंतराल के बाद कश्मीर में जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मतदान की कवायद हो रही। वही मतदान के लिए काफी संख्या में लोगों ने मतदान किया। तो उम्मीद करते हैं कि मैक्सिमम वोटिंग हो, ताकि जो भी रिजल्ट आ जाए वो शाम को डिक्लेयर हो और नेक्स्ट दिन वो अपनी टीम फॉर्मेशन करें। कितने सालों के बाद ये ऑलमोस्ट आप देखें, आप कोविड था, हालात भी ख़राब थे, तो फिर 2-3 साल तो इसी में हमारे चले गए। तो अब ये एक्सपेक्टेड है कि आज सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा। देर आया दुरुस्त आया, हमें इससे देखना है कि आज इलेक्शन हो रहे हैं और अच्छी तरीके से हो रहे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि शाम तक इसके रिजल्ट भी आ जाएं। जो भी बॉडी बनेगी तो लोग क्या तवक्को रखेंगे? देखिए, लोगों की एक्सपेक्टेशंस और मैं एक मेंबर की एक्सपेक्टेशंस ज़बरदस्त होती हैं। जो भी लोगों के काम रुके हुए हैं और वो चाहते हैं कि वो काम आगे और बढ़ाएं, और इकोनॉमिक रिवाइवल, हर एक ने अपना अपना मैनिफेस्टो रखा है, तो वो इंशाल्लाह कल आपके साथ शेयर कर ही लेंगे। ये मुश्ताक साहब भी है, बिल्कुल सुबह 9 बजे से ही खड़े हैं। सर, आप थोड़ा इस इलेक्शन के बारे में, जो आज इलेक्शंस हो रहे हैं हमारे 2019 के बाद, तो 2-4 साल इलेक्शन नहीं हो सके यहाँ। हम इस सिलसिले में अपने डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर साहब, ACR रेवेन्यू, तहसीलदार साउथ, जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब, जिनको हाई कोर्ट ने ये ड्यूटी दी थी कि ये इलेक्शन स्मूथ, फ्री एंड फेयर हो जाए, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू द ऑफिसर्स। उन्होंने ऐसा सिस्टम रखा है कि इलेक्शन बिल्कुल फेयर हो रहे हैं। तो जो नई फॉर्मेशन होगी शाम को इंशाल्लाह उसका रिजल्ट जब आएगा तो शाम को उसका पता चलेगा। तो जो नई टीम आएगी फिर वो अपना एजेंडा फिक्स करेंगे, प्रायोरिटीज जो उनकी होंगी ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री रिलेटेड, वो कल फिर थ्रू प्रेस वो आपको बता सकते हैं। जाने से पहले एक बार फिर नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। गौरवशाली रंगमंच संस्कृति से परिचित होंगे छात्र। जम्मू में खुलेगा NST का शिक्षा केंद्र। STS वजीर हत्याकांड में दोषियों की गिरफ्तारी पर भाई कन्हैया जी निष्काम सेवा सोसाइटी ने उठाए कई सवाल। कहा सभी आरोपियों के किए जाए नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले से 6 किलोमीटर दूर सिलमिया पुल पर एक निजी स्कूल की पलटी वैन, हादसे का कारण बताया गया ब्रेक फेल। नार्को आतंकवाद मामले में की जा रही कार्रवाई। कश्मीर घाटी के 5 जिलों में SIA का छापा। और गुलमर्ग में हल्की बर्फबारी, रामबन में भूस्खलन के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। द न्यूज नाउ के आफ्टरनून बुलेटिन के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।